प्रेम शुक्ला, मैं आपका रुख करता हूं। सियासत का तापमान तो बेहद हाई है, लेकिन आपकी उम्मीद भी इस बार हाई हो गई। इस बार कह रहे हैं कि 2019 से बड़ी प्रचंड जीत लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 3000 किलोमीटर से बड़ी यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कुछ हो जाए, मैं प्यार यानी मोहब्बत की दुकान खोल दूंगा, राहुल गांधी और कांग्रेस की भी दुकान को खोल दूंगा। राहुल गांधी जी का संकट है कि मोहब्बत भी दुकान में ढूंढते हो। मोहब्बत दुकान में नहीं ढूंढी जाती है। युवा है, बताएंगे मोहब्बत मोहब्बत दुकान में मिलती है क्या? मिलती है क्या? नहीं मिल रही। किस मॉल में मोहब्बत बिक रही भाई? तो दुकान में मोहब्बत नहीं मिलती है, इसलिए पहले उनका पहला नैरेटिव ही रॉन्ग है जी। मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के बल पर, हमने जो लगातार जनता की सेवा की है, उस सेवा के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता जो है 2014 में जब हमने कहा 272 प्लस, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हम 282 आए। फिर 2019 में कहा 300 प्लस, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, हम 303 आए। अब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है हम 2/3 बहुमत पाएंगे और 2/3 का भी लक्ष्य हम पूरा करेंगे। ठीक है। राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं मोहब्बत दुकान में नहीं मिलती, जो कांग्रेस बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत को तो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से निकली तो पंजाब में कांग्रेस का एक नेता टूट के चला गया। मनप्रीत बादल ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने छोड़ा, उससे पहले सुनील जाखड़ ने छोड़ा, उससे पहले जयवीर शेरगिल ने पंजाब से छोड़ा। ऐसा क्या है कि जहां जहां से यात्रा निकल रही है नेता छोड़ते जा रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, मैं राहुल जी की बातों को दोहराऊंगी। जिनको कोई डर है, इनकी भेजी हुई ईडी, इनकी भेजी हुई सीबीआई, अजी प्रेशर तो सब पे है। इन्होंने तो फिल्म स्टार को भी नहीं छोड़ा, ये तो मूवी को भी नहीं छोड़ते। इतना नहीं छोड़ते कि प्रधानमंत्री जी को सामने आके बोलना पड़ा कि कोई भी किसी भी पिक्चर के ऊपर टिप्पणी ना करे। इससे साबित होता है प्रधानमंत्री जी ने खुद मान लिया कि ये नफरत फैला रहे हैं, खुद मान लिया कि ये मीडिया के भी खिलाफ है, खुद मान लिया ये नेता अभिनेताओं के खिलाफ है। अरे मोदी जी तो स्वयं अमिताभ बच्चन जी हो या बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, उनको कितनी कॉपी करते हैं, उनकी पिक्चरें इतनी खुशी से देखते थे। आपको याद है ना, एक ऐड आया था गुजरात का, उसमें कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन जी का कॉपी किया था। और इनके नेता क्या करते हैं, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि जनता चाहेगी, अरे आपके खुद के लोग तो आपकी बात नहीं सुन रहे कि भाई मोदी जी ने फोन किया हिमाचल में, याद है आप लोगों को, एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, आप सबके व्हाट्सएप पे आया होगा। वो एमएलए को कहा कि हेलो, मैं कह रहा हूं मेरी बात पे भरोसा रखिए, चुनाव मत लड़िए। वो आदमी फिर भी निर्दलिया लड़ा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कलीमुल हाफिज, आपको मैं थोड़ा 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे देता हूं बात को रखने के लिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, ठंड लग रही है आपको, नहीं लग रही है? आपके नेता ठंड का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, माना वो हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत में बड़ी ठंड पड़ती है भैया। देखिए, पूरा देश देख रहा है जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पूरे देश में, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की कार्यकारिणी में बात करते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे, एजुकेटेड मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन वही प्रधानमंत्री उन गरीब मुसलमान बच्चों में जो स्कॉलरशिप मिलनी थी एक क्लास 1 से क्लास 8 की, वो बंद कर देते हैं। जो गरीब मुसलमान जो नेशनल फेलोशिप लेता था, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के नाम से, उसे बंद कर देते हैं। और उनके सांसद बाकायदा कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए। एक सांसद तो बाकायदा उनकी कहती है कि चाकू छुरियां तेज करा लीजिए ताकि इनके गर्दन काटने का काम आए। एक उनके सांसद बाकायदा उनके गृह मंत्री एक प्रदेश के कहते हैं कि इनका बहिष्कार करिए। यानी एक तरफ तो प्रधानमंत्री महोदय एक मैसेज दे रहे हैं कि इनको गले से लगाना है, और दूसरी तरफ उनके जो मंत्री या सांसद या विधायक इस तरह की जहरीली जुबान बोल रहे हैं। 55 सेकंड। ये जो है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये किसी के भी मन में सवाल आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी टूटती जा रही है। आप कह रही है ईडी का प्रेशर है। एक बात बताइए, सब पे ईडी का प्रेशर आपको लगता है पड़ रहा है और सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा पे पड़ा, वो छोड़ के चले गए, वो सीएम बन गए वहां पर जाकर। देखिए वो किस तरीके से सीएम बने, कैसे अमित जी कैसे फोन ऑफ हुआ था जब सीटें आई थी और ये नहीं बनाना चाह रहे थे, वो सबने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस चुनाव के बाद होगा वो भी हम भी जानते हैं ना। वो कभी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस में रहते तो शायद आने वाले कल में कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ रही? भारत हम तो चाहते हैं जी, ऐसे भगोड़े भागे
जो किसी भी विचारधारा की नहीं। दिक्कत क्या है ना, आज की डेट में लोग ये पहली पार्टी कह रही है कि हमारे को जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला जाए। कोई भी पार्टी कहती है आपकी देखिए, किसी के होने या ना होने से ना जीवन रुकता है। कल मैं मर जाऊंगी, आप मर जाएंगे, क्या जीवन रुक जाएगा? क्या न्यूज़ 18 बंद हो जाएगा या कांग्रेस पार्टी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। आप हमें मार रही है, खुद को मार रही है। न्यूज़ 18 को बंद करवाना चाह रही है, न्यूज़ 18 को बंद करवाना चाह रही है, और न्यूज़ 18 को बंद करवाना चाह रही है और भारत को जोड़ना चाह रही है। देखिए, मैं बात बताती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा, एक सेकेंड, देखिए ये भी देखिए, ये सबसे गलत बात होती है कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म की तपस्या हो और हमारे सनातन धर्म का अपमान करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इस बात से तो सबसे पहले इनको आपत्ति होनी चाहिए जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। दूसरी बात, मतलब आप मानते हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार वही है? ठेकेदार बनते हैं ना, मैंने क्या बोला? नहीं, आप देखिए, शक में रहिए, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं उनको इस बात पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उनको इस बात पे आपत्ति होगी कि राहुल गांधी उन्होंने किसी के धर्म के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला क्यों हम तपस्या कर रहे हैं, हमें ठंड नहीं लग रही, हमें डर नहीं लग रहा। हमारे बड़े बड़े तपस्वी बिना कपड़ों के तपस्या करते हैं जाके महाकाल की। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तभी ऐसे शब्द बोलते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का आप अपमान करते हैं। हमारे तपस्वी है जी, कहा हिमालय पर्वत पे जाके हमारे तपस्वी तपस्या करते हैं हमारे सनातन धर्म के। देखिए, बिल्कुल जो राधिका जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी यही पूछा कि जब राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को मार दिया, तो क्या है वो, बता दीजिए आप। वो जिन्न नहीं है, ये बात हो गई थे। राधिका जी कह रही है वो जिन्न नहीं है। अच्छा, उन्होंने मार दिया तो क्या है, आप बता दीजिए। 50 सेकंड दीजिएगा बिना टोके, बताइए आप। अज्ञानता हमारे सनातन धर्म को लेके, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे महात्मा बुद्ध है या कोई भी, आप भी ये बात जानते होंगे, आप भी हिंदू धर्म के और ब्राह्मण हैं मेरी तरह। हमारे यहाँ पे कोई भी तपस्या करता है तो उसका, जब वो प्रतिज्ञा करता है, तपस्या करता है, तो उसका नया जन्म होता है। जैसे गौतम बुद्ध का राहुल गांधी जी का नया जन्म हुआ गौतम बुद्ध की तरह। क्यों वो तपस्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात बोल रही है आपने बोला जैसे महावीर का, महात्मा बुद्ध का दोबारा जन्म हुआ, ऐसे ही जन्म हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि सनातन धर्म का तो अपमान ही हुआ ना, नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने तो धर्म ही छोड़ के भगवान बुद्ध की राह पे चले गए। अब बाकी धर्म की परिभाषा शुक्ला जी मेरे से बेहतर कर चुके हैं ऑलरेडी। जी जवाब राधिका खेड़ा की बात का। नहीं, अब क्या करेंगे, बचकानी बातों का कोई जवाब हो सकता है? अब राहुल गांधी वैसे बचकानी बातें करते हैं, प्रवक्ता कर रहे हैं अभी जोर जोर से। बचकानी बात है? अरे भाई, आप जो हैं उनका एक नया अवतार है। नहीं, तपस्वी का पुनर्जन्म हो जाता है। यही होती है अज्ञानता। अपनी बात को लेकर आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। ये भी एक तपस्या है, चिल्लाने की तपस्या, कोलाहल की तपस्या, जोर जोर से चाव चाव चिल्लाओ, ये भी एक नई तपस्या है। कल कहेंगे मैं तपस्या कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी, तपस्या थी ये। आप समझे नहीं, वो चल रहे हैं, तपस्या है। चलते चलते वो राहुल गांधी से क्या हो गए हम लोग पूछ ले रहे हैं तो अपमान हो जा रहा है सनातन का। अगर आप पूछ लें कि राहुल गांधी अगर मर गए तो ये जो आप मौजूद हैं ये कौन है, तो ये सनातन का अपमान है जी। कैसे पूछ लिया जी आपने? अरे भाई, क्या पूछे फिर आपसे, आप ही बताइए ना। आप कहते हैं कि राहुल गांधी मर गया, आप कहते हैं मैं तपस्वी हूं, हमको ठंड नहीं लगती। अरे भाई, ये कहती कि तपस्वी जो है पुनर्जन्म हो गया, तपस्या कर रहे हैं इसलिए। भाई, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है, ये अकेले ज्ञानी है, यही समझाएंगी आपको। ओके जी, क्या आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, बोलिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। जैसे कि मैम ने कहा कि हमने बीजेपी को 2014 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, लेकिन इनके नेता कहीं पे फिल्म का बायकॉट करा रहे होते हैं, तो कहीं पे शो कैंसिल करा रहे होते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर आपके नेता कहीं फिल्म बायकॉट करा रहे हैं तो कहीं शो बंद करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका फोकस कहीं और है, आप डिफोकस हुए पड़े हैं, लेकिन एजेंडा दूसरी तरह का सेट करते हैं। हमारा फोकस स्पष्ट है, भारत को विकास के महामार्ग पर ले जाना। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाया। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय दिया, 10 करोड़ लोगों को जो एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, करोड़ों लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त का मकान दिया। लेकिन क्या 2024 के चुनाव में या फिर 2023 के जो 9 विधानसभा के चुनाव है वहां पे महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं होगा? विपक्ष उठाएगा, लेकिन लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब इकोनॉमिस्ट हुआ करता था प्रधानमंत्री, तब 10% एवरेज महंगाई दर थी, जो कोविड के काल में भी 6.5% के ऊपर नहीं गई। एक डिलेमा कांग्रेस में दिखाई देता है, कंफ्यूजन कांग्रेस में दिखाई देता है। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम नफरत
को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ है। दूसरी तरफ दिखाई देता है एक बड़ा कंफ्यूजन। दूसरी तरफ कहते हैं देखिए महंगाई की बात करना चाहते हैं, हिमाचल के अंदर आप पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा देते हैं वादा करके कि आप कम करेंगे, कम करने का वादा किया, 3 रुपए बढ़ा दिया। ये तो डबल धोखा हुआ पब्लिक के साथ, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। अब सुनिए पूरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। उसके बाद परिस्थिति यह है कि तीसरा चौथा मोर्चा खड़ा है। केसीआर एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और एक रैली करते हैं जिसके अंदर कांग्रेस को निमंत्रण नहीं आता, बाकी सबको अरविंद केजरीवाल को बुलाते हैं, अखिलेश जी को बुलाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है। क्या आपको लगता नहीं कि आप भी कहीं ना कहीं इस समय बेचारे की कंडीशन में आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं, बेचारा देश की जनता बन गई है जिनको इन्होंने वादा किया था। देश की जनता कभी बेचारी नहीं होती, बेचारी बीजेपी और कांग्रेस हो सकती है, जनता बेचारी नहीं है भैया। मुझे जवाब देने दीजिए, जब मैं बोल दूंगी आप बीच में अगर पॉइंट को पकड़ेंगे तो गलत बात है। देश की जनता बेचारी नहीं है, मैं जनता के साथ हूं। वेरी चालाक अमीश जी, वेरी चालाक ब्रो। मुझे बात कंप्लीट करने दो, ठीक है। अब ये बात करते हैं 2014 में झोला लेके हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात से चले, कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा। आपके अकाउंट में मैसेज आया क्या? किसी आया? दिखाइए। ये पहले इंसान है, इनकी तो पूजा करी जाए। इनके अकाउंट में 15 लाख का, जल्दी इनके पैरों की पूजा पकड़ो। 15 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए। मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आ गए। भाई साहब आप धन्य है अगर आपके पास 15 लाख आए हैं। एक सेकंड, आपके अकाउंट में पूछ ही लेते हैं, ये आपके अकाउंट में कैसे आ गए 15 लाख? 15 लाख का क्या मैंने मैडम, हम जिस दिन पाकिस्तान में घुस के, जिस दिन चीन को खदेड़ के और जितने 370 राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, 15 करोड़ हमारे खाते में आ गए। एक मिनट, ओके, श्री राम मेरे आराध्य है, लेकिन श्री राम ने ये नहीं कहा कि उनके नाम पे 15 लाख का वादा हो और पूरा ना किया जाए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पार्टी 2014 में वादा करेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए से नीचे आएंगे वो आज 100 के पार कर जाए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि डॉलर और रुपया जो बराबर करने की बात करते थे। मोदी जी का भाषण याद है ना, जब डॉलर और रुपया के रेट ऐसे होते हैं और डॉलर गिरता है तो देश की जी साख गिरती है। आप तो जी जवाब लेते हैं। अब जवाब 40 सेकंड। चीखने से जो है भाई हम झूठ को सत्य नहीं है तो कान में रुई डाल चिल्ला रहे हैं भाई। ये मैं इनके बीच में बोलता हूँ तो इनको बदतमीजी करने से मना कीजिए। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? चिल्लाओ नहीं, मैं चिल्लाने के लिए थोड़ा आया हूं। मैं पप्पू की पार्टी थोड़ा आता हूं। मैं पप्पू पार्टी क्यों बोला? 15 करोड़ का भाई ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर कब होंगे बताइए। मेरा निवेदन है आप दोनों से। अच्छा राधिका जी आपके बीच में वो नहीं बोले, चीन को लाल आंख दिखाओगे नहीं, यहाँ चिल्लाओगे। इनके नेता कहते हैं चीन को लाल आंख दिखाओ, ये यहाँ पे चिल्लाएंगे। देखिए वो लगातार वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। आप अपनी बात को रखिए। ओके प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आपकी बता रहा हूँ कलिमुल जी, और आपकी बात भी बस इतना चाहूंगा कोई बीच में चीखे नहीं। आपको बिल्कुल याद हूँ सर, आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं, कैसे भूल जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के शोर के अंदर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप अपनी बात को रखिए। देखिए हम तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम महंगाई को नियंत्रित करने वाले लोग हैं। 10 रुपए जो है सीधे सेंट्रल एक्साइज घटा दी गई, लेकिन आप मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश में सरकार आते ही 3 रुपए वैट बढ़ा दिया गया। वो कह रहे हैं टेम्परेरी बढ़ा। एक सेकंड सबसे अधिक महंगाई दर कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे अधिक महंगा डीजल पेट्रोल कहाँ है? कांग्रेस का। ये क्या तरीका है भाई? आप माफ कीजिए, मैं जाता हूँ। अगर आप इनको ये चिल्ला ये क्या तरीका है? ये तरीका क्या है? अभी होगा तो मैं इनको कुछ कह दूंगा। ये महिला चिल्ला नहीं, आप उनको चुप कराएं। ये बदतमीजी कर रही है, चुप करा रहा हूँ। ये बदतमीजी कर रही है, तरीका है। ये बहस का तरीका है। आप डिबेट से छोड़ेंगे, आप बैठिए। हम तो बोलेंगे भागिए। ये बहस का तरीका है। अच्छा ठीक है। अरे ये गाली गलौज कर रही महिला। राधिका जी ऐसे ही भागेगी आपकी सरकार भी, देश की जनता ऐसे ही भगाएगी, क्योंकि आप अच्छा ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी के नीचे दबा दिया है। मेरा निवेदन मानिए आप। ओके ये तरीका है भाई, जो झूठे होते हैं वो ऐसे ही भागते हैं। ये तरीका है बात करने का। कम से कम आपके जैसे एक सेकंड देखिए राधिका जी, आप उनको बोलने दीजिए, वो आपको बोलने लगातार दे रहे हैं। ओके आप अपनी बात को रखिए। तो ये जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, यही बदतमीजी, यही बदतमीजी कांग्रेस का, यही बदतमीजी का कुकर्म, जनता को ठगने का कुकर्म, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति और लगातार चीन के चंदे पर पलने वाले, ये जो चीन पे चंदे पर पलने वाले ये जो चाटुकार है, ठीक है
आपने अपनी बात को रखा। ओके कल आप क्यों इस नहीं, इनकी जैसी भाषा शैली नहीं भाषा नहीं बोल सकता। इन्होंने रिकॉर्ड कांग्रेस की कट्टर संस्कृति नहीं आता मैं। चलाओ क्या वीडियो प्रेम शुक्ला करूं एक्सपोज फिर से सबके सामने। राधिका जी आप थोड़ा भूल जाते हो अपनी संस्कृति भूल जाते हो। कलंक है आप महिलाओं पे, महिला बिरादरी पे कलंक है। आप चुप हो जाइए प्लीज। चलो भगौड़े मैडम भगौड़े ये देखिए ऑडियंस,